कार्यक्रम की हमारे साथ ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से लाइव बनी हुई है। ईशा, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली है चंडीगढ़ से, विस्तार से बताएं। जी आयुषी, देखिए आज हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी ये संभावना जताई जा रही है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर एक बार फिर से विपक्ष मौजूदा सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश करेगा। वहीं सरकार की अगर हम बात करें तो बीते कल भी गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से जो विधायकों को यहां पर धमकी दी जा रही है, उस मामले में सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से जांच कहां तक पहुंची है, इसकी जानकारी विधानसभा के भीतर दी गई थी। लेकिन जो विपक्ष हैं वो संतुष्ट नजर नहीं आए। यहाँ तक कि जिन विधायकों को धमकी भरे फोन भी आए थे, जान से मारने की धमकी और फिरौती मांगे गए थे, वो भी यहाँ पर गृह मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं आए। उनका कहना है कि आज फिर से उस मुद्दे को उठाया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से काम रोको प्रस्ताव भी लाया गया था इस मुद्दे पर, लेकिन सरकार की तरफ से चर्चा की जानी थी, जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से पहले वॉकआउट भी किया गया था इस मुद्दे पर। लेकिन आज फिर से इसमें चर्चा की मांग की जाएगी और यहाँ पर सरकार की तरफ से कई खुलासे किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा में कुछ मंत्रियों को और विधायकों को, माफ कीजिएगा, कुछ विधायकों को जरूर यहाँ पर धमकी भरे फोन आए हैं, लेकिन दिल्ली के सिटिंग एमएलए हैं, उन्हें भी जो फिरौती, विदेशी नंबर से फिरौती मांगी गई और जान से मारने की धमकी दी गई और इसमें पंजाब के 3 एक्स एमएलए भी हैं। तो ऐसे में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, उसमें पता लगाया जाएगा कि आखिरकार जो धमकी भरे फोन इन विधायकों को आए भी हैं, क्या उनकी तरफ से उन्हें फिरौती दे दी गई है या नहीं। और इस मामले में पाकिस्तान का लिंक भी सामने आया है। बहरहाल मामले में जांच अभी भी जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार की तरफ से जो जवाबदेही यहाँ बनती है सरकार की, उससे वो संतुष्ट नहीं है। दूसरे दिन की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे शुरू होगी और 6 बजे तक सदन की कार्रवाई है वो चलने वाली है। 3 दिन का ये सदन है और यहाँ पर देखना होगा कि प्रश्नकाल के अलावा कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को किस तरीके से घेरता है। और इसके अलावा देखिए, अभी जो जानकारी मिली है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने 2 गैंगस्टर गिरफ्तार किए हैं जिनका ताल्लुक पंजाब से है। आकाशदीप और गगनदीप सिंह 2 गैंगस्टर यहाँ पर पकड़े गए हैं जो हथियारों की सप्लाई पंजाब समेत दिल्ली और अन्य राज्यों को करते थे। क्योंकि पिछले कुछ महीनों की बात करें, 4-5 महीनों की अगर बात करें, तो गैंगस्टर लगातार एक्टिव हो चुके हैं, खासकर पंजाब में, और कई आतंकवादी गतिविधियां भी यहाँ पर हो रही हैं। हर घर तिरंगा कार्यक्रम 13 से 15 अगस्त होना है, इसको लेकर भी देश को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन जिस तरीके से गैंगस्टर दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने पकड़े हैं, अब देखना ये होगा, उनसे कई बरामदगी हुई है, बंदूकें भी बरामद हुई है मौके से। तो यहाँ पर देखना होगा आने वाले दिनों में जो पूछताछ है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इसके अलावा देखिए आयुषी, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन जब से सरकार बनी है तभी से ही कहीं ना कहीं विवादों से नाता रहा है आम आदमी पार्टी का। लालजीत सिंह भुल्लर जो कि परिवहन मंत्री हैं पंजाब के, एक बार फिर से विवादों में घिरते नजर आए हैं। पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो स्टंट मारते हुए नजर आए थे, लेकिन अब उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, हमने देखा था दिल्ली की सीमाओं पर जब खेती कानूनों को लेकर कृषि आंदोलन जब चला था, तो किस तरीके से जो उपद्रवी हैं वो लाल किले तक पहुंचे थे और लाल किले में उन्होंने निशान साहिब का झंडा वहां पर फहराया था, केसरी झंडा फहराया था। लेकिन लाल किले तक जिस तरीके से वो पहुंचे और वहां पर उपद्रव मचाया, दीप सिद्धू जो कि पंजाबी एक्टर हैं और इस आंदोलन के साथ जुड़े थे, हालांकि इस दुनिया में अब वो नहीं रहे हैं, दुर्घटना में उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन उनकी जो वीडियो अब वायरल हो रही है उसमें लाल किला में जिस तरीके से उपद्रव मच रहा था, वहां पर पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर नजर आ रहे हैं। इसको ट्वीट किया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखपाल सिंह खेरा ने और यहाँ पर जवाब मांगा है अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से। वो बताए कि क्या उनके जो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री, वो राष्ट्र विरोधी हैं या नहीं। अगर राष्ट्र विरोधी हैं तो वो कैबिनेट का किस तरीके से हिस्सा है। हालांकि अभी पंजाब सरकार या दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जो कि आप सुप्रीमो हैं, उनकी तरफ से कोई पक्ष नहीं रखा गया है या कोई सफाई इस पर नहीं दी गई है, लेकिन वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरे मुद्दे को पर निशाना यहाँ पर साधती नजर आ रही है। अंतिम खबर की अगर हम बात करें, शिरोमणि अकाली दल जो कि एक पंथक पार्टी है, पंजाब की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन अब बिखरने की कगार पर पहुंच चुकी है।
10 साल लगातार हार का सामना यहाँ पर करना पड़ा और बीजेपी के साथ गठबंधन टूटा कृषि का आंदोलन के चलते, और इस चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। यहाँ तक कि 5 बार के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल को भी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब उनके जो खुद के नेता हैं वो बगावत करने लगे हैं। उनका कहना है कि प्रधान की पद यहाँ पर बदलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल के प्रधान की अगर बात करें सुखबीर सिंह बादल है, और जो कुछ नेता अब बचे हैं उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि परिवारवाद कहीं ना कहीं यहाँ पर हावी हो चुका है पार्टी में। तो ऐसे में जो पंथक पार्टी है, पुरानी पार्टी, उसे बचाना चाहते हैं। वहीं सुखबीर सिंह बादल की तरफ से भी अनुशासन कमेटी का गठन यहाँ पर कर लिया गया है और यहाँ पर देखना होगा कि क्या पार्टी और बिखरती है या फिर इकट्ठा लेकर सुखबीर बादल चलते हैं। और आने वाले दिनों में भी यहाँ पर जो सुखबीर बादल हैं या फिर अकाली दल है, उनकी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर से गठबंधन किया जाए। जी आयुष जी, चलिए ईशा, आप खबरों पे नजर बनाए रखिए, रुख करेंगे आपका। अभी अनिकेत तिवारी का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अनिकेत, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें लखनऊ की रहने वाली है? अगर बात कर ले, देश अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है और इसी को लेकर के हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। अभी हमने सीएम योगी आदित्यनाथ को भी लखनऊ से सुना, वो भी लगातार हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों में जागरूकता फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आयुष्य, यकीनन तौर पर उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे बड़ा उत्साह और उल्लास का जो हर्ष का जो विषय है वो आजादी की जो 75वीं वर्षगांठ है उसको लेकर है। अब तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लोगों से आह्वान करते नजर आ रहे हैं कि आप सभी लोग, आप पूरे प्रदेशवासी इस आजादी के अमृत महोत्सव में न केवल सहभागिता निभाएं बल्कि अपने घर में तिरंगा भी फहराएं। आज जिस समय योगी आदित्यनाथ काकोरी पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर एक बात कही कि अगर 125 करोड़ जनता एक साथ एक मंच पर एक सामने आती है तो पूरा देश नहीं बल्कि पूरा विश्व उसको सुनेगा। तो यकीनन तौर पर यह प्रयास लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है कि आजादी की वर्षगांठ में उत्तर प्रदेश के 125 करोड़ जो प्रदेशवासी उनकी सहभागिता न केवल सामने आए बल्कि जन सहभागिता को भी लेकर लगातार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की जनता से आह्वान करते नजर आ रहे हैं। हालांकि आयुषी, आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 कालिदास पर मार्ग पर एक बैठक भी करने जा रहे हैं। नीति आयोग की बैठक में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योजनाओं को बताया था कि किस तरह से आगामी 5 सालों में उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए लगातार प्रदेश सरकार और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके अधीनस्थ कार्यरत हैं, उसकी तमाम योजनाओं को लेकर जो चर्चाएं नीति आयोग के सामने जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी, उनको धरातल पर किस तरह से लेकर लाया जाए उसको लेकर आज 5 कालिदास मार्ग पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने समस्त कर्मचारियों के साथ में बैठक करेंगे। कैसे उस ब्लूप्रिंट को धरातल पर जमीनी हकीकत दी जा सकती है उसको लेकर आज चर्चाएं की जाएंगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की क्लीन एयर को लेकर भी आज एक प्रेजेंटेशन है जिसको मुख्यमंत्री खुद देखेंगे। इसके साथ आयुषी, किसानों को आय को दुगना करने को लेकर जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो प्रयास है उनको लेकर जो प्रेजेंटेशन जो तैयार किया गया है उसे भी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने 5 कालिदास मार्ग आवास पर देखेंगे। लेकिन आयुषी, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश और पूरा हिंदुस्तान जब अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है तो इस समय उत्तर प्रदेश में एक उल्लास, एक उत्साह जरूर देखने को मिल रहा है और इसमें सभी विभागों की सहभागिता भी सामने निकल कर आ रही है। खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम उन विभागों को दिशा निर्देश दिए हैं, फिर वो चाहे पर्यटन विभाग हो या लोक निर्माण विभाग हो या फिर विकास प्राधिकरण हो, इन तमाम विभागों को ये जिम्मेदारी दी है कि उत्तर प्रदेश और आजादी की 75वीं वर्षगांठ में सभी जो विभाग है वो काम करते हुए नजर आए और यही कारण है कि पर्यटन विभाग एक बड़ी भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। आगरा की अगर तस्वीरें देखें तो आगरा में इस समय राष्ट्रीय ध्वज से पूरा आगरा पट चुका है और यही प्रयास पूरे उत्तर प्रदेश में भी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है कि हर घर में इस आजादी की 75वीं वर्षगांठ में राष्ट्रीय ध्वज फहराता हुआ दिखाई पड़े। और खुद आयुषी, आपने सुना कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से आज काकोरी में आह्वान किया है प्रदेश की जनता से इस आजादी की 75वीं वर्षगांठ में साथ आने के लिए और जन सहभागिता के लिए। आयुषी जी, अगर अनिकेत बात कर ले मौसम के मिजाज को, तो अभी क्या देखने को मिल रहा है? क्योंकि लगातार कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश देखने को मिला है। मौसम विभाग ने भी यूपी में अलर्ट जारी किया था। अभी क्या देखने को मिल रहा है मौसम का मिजाज? देखिए आयुषी, अगर बात की जाए मौसम वैज्ञानिकों की तो लगातार मौसम वैज्ञानिकों के दावों के अनुसार बारिश तो हो रही है, लेकिन उसके बावजूद बारिश के बाद जो धूप निकल रही है उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हल्की फुल्की बारिश जरूर होती है या घंटे 2 घंटे की बारिश से कुछ ना कुछ राहत तो जरूर प्रदेशवासियों को मिल रही है। लेकिन अगर कहा जाए कि मानसून जो देखने को मिलता है, जो कई समय से जो उत्तर प्रदेश में, हालांकि अब वो स्थितियां नहीं देखने को मिलती और यही कारण है कि किसानों में भी बड़ी मायूसी देखने को मिल रही है। लगातार जो किसान है वो बड़ी आस की निगाहों से आसमान की तरफ देखते हैं कि कब मानसून उत्तर प्रदेश में आएगा और कब उनके जो खेत है वो उनमें हरियाली छाएगी।
हालांकि वैज्ञानिक लगातार ये आकलन यानी जरूर कि लगा देखिए रहे हैं कि लगातार प्रदेश देश के कई राज्यों में भारी बारिश देखने को मिली है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। अनिल नेताम का रुख कर लेते हैं, रायपुर से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अनिल, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें रायपुर से रहने वाली है, विस्तार से बताएं, और मौसम को लेकर के भी क्या जानकारी अभी मिल पा रही है? जी आज देखिए, रायपुर की बात करें तो जो है आज प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस की धूम है। आज पूरे प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी विभिन्न जो कार्यक्रम है आयोजित किए जा रहे हैं और उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजधानी रायपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम होना है, जिसमें जो मुख्यमंत्री 12 बजे वहाँ पर शिरकत करेंगे। इसके पश्चात जो है वे बिलासपुर भी जाएंगे, जहाँ पर बिलासपुर में भी विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वहाँ पर शामिल होंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी विश्व आदिवासी दिवस की सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं भी प्रेषित की हुई है। इसी के साथ बात दूसरी बड़ी खबर करें तो कांग्रेस जो है 75 की पद यात्रा जो है आज से निकाल रही है, जो लगभग 6 दिनों तक चलेगा। 6 दिनों में लगभग जो है तिरंगा यात्रा जो है 75 किलोमीटर तक का जो तिरंगा यात्रा का सफर रहता है। इस दौरान जो है विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों से मुलाकात की जाएगी, उनसे किया जाएगा किस तरीके से जो है उन्होंने देश की स्वतंत्रता में अपनी सहभागिता जो रखी थी। इस पे जो है कांग्रेस जो है 75 किलोमीटर जो है पद यात्रा निकाली है, 6 दिनों तक चलेगा। और ये क्षेत्र जो है सभी जो 90 विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर ये तिरंगा यात्रा जो है निकाली जा रही है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर की बात करें आईआईसी तो जो है प्रदेश में जो है मौसम विभाग के माने तो मौसम काफी परिवर्तन है और तेज बारिश के आसार यहाँ पर लगाए गए हैं। ये राजधानी में जो है घंटों की बारिश हो रही है, जिससे लोगों को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है, लेकिन उसके बाद जो बाहर आ रही है उससे कई लोगों को इस गर्मी का सामना करना पड़ा है। तेज धूप पड़ने से जो है लोगों को गर्मी और बिजली का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ बस्तर में चलिए अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। भोपाल का रुख कर लेते हैं, शैलेंद्र पाराशर हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। शैलेंद्र, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें भोपाल की रहने वाली है? अगर बात कर ले तो हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। लगातार यूपी में भी अभी देखा गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ जागरूकता फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भोपाल से क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? देश अपना आजादी का 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। जी बिल्कुल, आयुषी बताऊंगा 75वें अमृत महोत्सव के तहत पूरे भोपाल के साथ साथ मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ से ऊपर तिरंगा का लक्ष्य जिस तरह सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रखा था, तो उसका पूरा माहौल देखने में आया। क्योंकि राजधानी भोपाल झीलों की नगरी और झीलों में भी अब छोटे जो बोट हैं उनके क्रूज हैं उन पर भी तिरंगामय पूरा माहौल देखा जा रहा है। और बड़ी बात है कि 16 साल से जिस तरह से आज़ादी का महोत्सव मना रही रंग कीर्ति द्वारा भी यहाँ पर लगातार सब जगह एक माहौल है जिसमें मतलब ऐसे समाज से भी ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है और उनको आज़ादीमय बनते हुए तिरंगामय बनाते हुए रंगारंग कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन यहाँ पर किया गया है। और देखने में ये भी आता है कि इस कार्यक्रम के साथ साथ जिन समाज सेवियों को वास्तव में जो लोग काम कर रहे थे उनके लिए भी यहाँ पर सम्मान दिया जा रहा है। दूसरी ओर हम बात करें आयुषी तो यहाँ मौसम के मिजाज चूंकि काफी गरज चमक के साथ प्रदेश का माहौल बना हुआ है और सुहाना मौसम भी है, तो इसको भी आज़ादी महोत्सव में बड़ा ही सुहाने सफर में लोग बाहर निकल रहे हैं और आज़ादी महोत्सव मना रहे हैं। बड़ा लोगों में जोश के साथ ही लोग तिरंगा भी हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी अगर बड़ी महत्वपूर्ण बात करें तो प्रदेश कर्मचारियों को जिस तरह से सौगात सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा दी जाती है और उनको लगातार उनको जिस तरह से महंगाई भत्ता मिलने के साथ साथ मनचाही पोस्ट का ड्राफ्टिंग भी तैयार किया जा रहा है, तो उसको लेकर जिस तरह सरकार ने पूर्व में पुणे की कंपनी को काम दिया था लेकिन वह रोजगार देने में विफल रही, लेकिन वर्तमान में ऐसे समाज सेवियों को जिन्होंने देश हित में काम किया उनको अब जिम्मेदारी देने के बाद कमलेश सैन के द्वारा जिस तरह सीएम मुख्यमंत्री उन्नयन योजना का क्रियान्वयन करके स्वच्छ तरीके से उनके सपनों को पूरा किया जा रहा है और लगातार स्वच्छता के साथ बेरोजगारी के क्षेत्र में आगे जिस तरह से मध्य प्रदेश हो रहा अभी बढ़ रहा था, 5 लाख से ज्यादा यहाँ पलायन भी हो गए थे, रोजगार के चलते लोग बाहर जाए थे, तो वह कहीं ना कहीं अब कम होगा और लोगों में अब खुशी की लहर रोजगार मिलने के बाद आएगी। वहीं अगर अन्य खबरों की बात करें तो चूंकि मौसम के बाद किसानों का यह खाद फसल का समय और इस वक्त उनको खाद की जरूरत पड़ती है, तो आई से साफ तौर पर लोगों की किसानों की खाद की किल्लत को लेकर कई जगह मामले भी सामने आए। छिंदवाड़ा के मैगढ़ में भी सामने आया मामला। किसानों ने ताला तोड़कर खाद बीज के जो गोदाम थे शासकीय उनके पास जाकर और खाद लेने की मांग की। तो वहीं पर और बड़ी
खबर की बात करें तो हाल ही में बनी नगर निगम सरकार और नगर सरकार और ग्राम सरकार के बाद छोटे-छोटे मामले भी सामने आ रहे हैं, जिस तरह शिवपुरी में कन्यादाना में बीजेपी प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि हमें एक मत से मिलीभगत के चलते हुए तो ऐसे छोटे-छोटे मामले भी सामने आ रहा है इसी। और वहीं आप देख सकते हैं मौसम का मिजाज, अब हम लाइव के दौरान भी आप देख सकते हैं कि पीछे किस तरह से बारिश का दौर है और इस दौर में लोग निश्चित ही बारिश से पहले परेशान हो रहे थे, अब लेकिन बारिश के लोग मजे लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। देहरादून से रुक कर लेते हैं, योगेश सेमवाल हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। योगेश, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें देहरादून की रहने वाली है? मौसम की अगर बात कर ले तो लगातार देहरादून में कई दिनों से बारिश का दौर जारी है, अभी क्या स्थिति देखने को मिल रही है मौसम को लेकर के, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून में भी कई सारे कार्यक्रम हैं और प्रदेश में भी कई सारे कार्यक्रम हैं अगर देखा जाए जिस तरह से आज के दिन की अगर हम बात करें। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज कई सारे कार्यक्रम हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज कई सारी रैलियां निकली हैं। सुबह रैली निकली, उसके बाद आज शाम तक जो है अलग अलग कार्यक्रम हैं जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे, अन्य मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। अभी तुरंत की बात करें तो अभी एक तिरंगा यात्रा यहां से निकली है जिसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे, कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे और उसमें सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चे भी मौजूद रहे। उसके साथ ही अलग अलग कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो कांग्रेस का भी आज कार्यक्रम, क्योंकि कांग्रेस भी आज इसी तरह का एक अभियान निकाल रही है जिसमें उन्होंने 70 किलोमीटर, हर जो जिला है उसमें 70 किलोमीटर की यात्रा निकालनी है एक तिरंगे के साथ। उसकी शुरुआत भी आज कर दी है। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मेहरा, उन्होंने इसकी शुरुआत की है और आज सुबह इसकी शुरुआत कर दी गई है। आज पूरे दिन उनका ये कार्यक्रम चलने वाला है। अलग अलग जिलों में जो है 70 किलोमीटर की वो पूरी यात्रा निकालेंगे। उसके बाद मौसम की बात करते हैं। मौसम, क्योंकि अभी 2 दिन तक मौसम इसी तरह से जो है अगर कहें तो उस जो पूरे के पूरी तरह से मौसम जो बरसात है वो नहीं होगी। मौसम विभाग कह चुका है कि अभी बरसात 2 दिन तक जो है हल्की फुल्की होगी और वही देखने के लिए मिल रहा है। कल की बात करें तो कल पूरे दिन बरसात नहीं हुई और आज भी सुबह से ही तेज गर्मी है। चिलचिलाती गर्मी का जो है वो असर देखने के मिल रहा है। टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई हो रखा है और इसी का असर पूरे के पूरे उत्तराखंड में देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन ये 1 से 2 दिन तक ही रहेगा। उसके बाद फिर से मानसून जो है वो बरसेगा और थोड़ी राहत जो है वो आम लोगों को मिलेगी। जी योगेश, देखिए लगातार बारिश का दौर जारी है, देहरादून में भी बारिश देखने को मिला। चलिए, आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने राज्य की तमाम बड़ी खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।